नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मौनी अमावस्या को क्यों की जाती है भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल की पूजा, आइए जानते हैं इससे जुड़ी अद्भुत कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। बता दें कि माह की आखिरी तिथि को अमावस्या पड़ती है। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या की कथा में इस पूजा का जवाब छिपा है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने भेजा। उस समय एक पंडित ने पुत्री गुणवती की जन्म कुंडली देखकर बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। इस पर पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है। उनका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुन दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा कि हमारे सिवाय यहाँ और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का
उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने दोनों भाई बहनों की श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में ही श्री हरि विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाईं, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।